नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। सबसे पहले तो भूले भटके स्टॉक्स आज एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि आरती इंडस्ट्रीज। बड़े लंबे समय से इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में ट्रैप हैं और आज इस स्टॉक में एक उछाल आया है 6% का, लेकिन भरोसा किसी को भी नहीं है इस उछाल पे। मैंने इसके बारे में डिटेल में आप सभी के साथ अपने दूसरे चैनल पे बात करी है, तो मैं आपके साथ शॉर्ट में इतना बताना चाहूंगा कि एक्चुअली में भरोसा करने लायक ये तेजी है भी नहीं। कुछ टेक्निकली अभी भी वीकनेस है इस स्टॉक में। मैं आप सभी के साथ कुछ लेवल्स को डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन अच्छी बात यह कि उछाल आया है और हमें 20 EMA के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। अगर ऊपर क्लोजिंग आती है और एक दो दिन सस्टेन करता है तो शायद हो सकता है यहां से और स्ट्रेंथ देखने को मिले, तो ध्यान में जरूर रखना है इसे। दूसरा स्टॉक है दोस्तों प्राज इंडस्ट्रीज। ये भी बड़े लंबे समय बाद एज एक्शन में लौटा है। वन साइडेड बड़ी करेक्शन के बाद आज 8% का उछाल देखने को मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी इस स्टॉक में एक बड़ा मूव आया था दोस्तों, बीच बीच में बड़े मूव आने लगे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये, जिस दिन बड़ा मूव आता है बड़े वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं, लेकिन शेयर फिर से गिरने लगता है। बट इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि जिस दिन तेजी आती है वॉल्यूम्स आते हैं और जब तक गिरता रहता है वॉल्यूम्स गायब रहते हैं। तो मुझे लगता है ये स्टॉक ना जब भी यू टर्न मारेगा ये विदाउट एनी डिप मारेगा, यानी कि जो वो स्पाइक आता है ना वैसी वाली इसमें तेजी आएगी। वो कब आएगी वो किसी को नहीं पता, डिटेल में आपके साथ अभी आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। एंड थर्ड बट नॉट द लीस्ट, वो है आपकी खबर। एक न्यूज आते हुए दिख रही है दोस्तों, मैट्रोमोनी के लिए कंपनी ने बायबैक अनाउंस कर दिया है और 655 रुपए के भाव पर यह बायबैक होगा। ओपन मार्केट से नहीं होगा, टेंडर रूट से है, यानी आप अपने शेयर्स को 655 रुपए के भाव पर कंपनी को बेच सकते हो। कंपनी का भाव 518 का है, लेकिन इंटरेस्ट किसी को नहीं है क्योंकि अब बायबैक में कोई पार्टिसिपेट ही करना नहीं चाहता टैक्स की वजह से। नए टैक्स रूल्स ही कुछ इस प्रकार हैं कि बायबैक में अब किसी को फायदा ही नहीं होता है, इसीलिए शेयर का प्राइस 5% नीचे देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आरती इंडस्ट्रीज को कवर करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने बोला तेजी जरूर है, उछाल है, बट इस उछाल पे भरोसा नहीं कर पा रही है पब्लिक। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, 7 नवंबर 2025 में इसमें एक बहुत बड़ा मूव आया था। स्टॉक 400 रुपए पे ओपन होने के बाद 405 पे ओपन हुआ था एग्जैक्टली, ऊपर 419 तक गया, 5% की तेजी बनी थी उस दिन। और 419 रुपए से नीचे बंद होता है 385 रुपीज पे। ये एक ही दिन का मूव है दोस्तों। करीब करीब इस स्टॉक ने उस दिन 35-40 रुपए का मूव दिया था, ओवरऑल 10% का मूव दिया था इंट्राडे में। डे लो पे बंद होता है और उस दिन इस स्टॉक में 2 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, भारी वॉल्यूम्स था। और उतने वॉल्यूम्स इस स्टॉक में अभी तक आए ही नहीं है रिसेंट डेज में। आज के सेशन में वॉल्यूम्स अच्छे आए हैं, अभी तक 88 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं, बट तेजी कहाँ है? 5% ऊपर है, ऊपर जाके वापस नीचे चला गया तो क्या? एग्जैक्टली 20 EMA पे है। तो मेरा मानना यह है कि मुझे 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है इस स्टॉक से। पहली तो आज 375 के ऊपर बंद हो, दूसरा 2 दिन तक 375 के ऊपर टिके, तब कहीं जाके मैं थोड़ा बहुत इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव होऊंगा। और आज का स्टॉप लॉस जो है उसको स्टॉप लॉस के रूप में रखो, सॉरी आज का लो जो है उसको स्टॉप लॉस के रूप में यूज करके फिर बाइंग या फिर और तेजी की बात करेंगे हम। उससे पहले मेरे को लगता है इसे अभी हम अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है। आगे बात करें, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इसे डिस्कस किया हुआ है, मुझे भी याद है। आप निश्चिंत रहें, कहीं को अंकुर भाई पहले तो आप बहुत कहते थे, वो अभी भी स्टिल बरकरार है, बट केमिकल क्षेत्र में जब तक तेजी नहीं आएगी तब तक ये स्टॉक कुछ नहीं करेगा। अगला है दोस्तों प्राज इंडस्ट्रीज। जैसा कि मैंने कहा कि जिस दिन तेजी आती है वॉल्यूम्स आते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं होता। मैं आपको थोड़ा डेटा बताता हूं बड़ा वाला। सबसे पहले डेटा आ रहा है मेरे पास यहाँ पे एग्जैक्टली 2 सितंबर 2025, 51 लाख शेयर्स ट्रेड हुए थे उस दिन और स्टॉक में करीब करीब नीचे 412 का लो था, 418 की क्लोजिंग थी, 433 का हाई था। फिर स्टॉक लगातार गिरता रहा और स्टॉक में मूव बना आपका 3 अक्टूबर को, यानी एग्जैक्टली एक महीने बाद 3 अक्टूबर को 53 लाख शेयर्स ट्रेड हुए इस स्टॉक में। 336 का लो था, 357 की क्लोजिंग थी, 20 रुपए ऊपर, यानी करीब 8% मूव कर गया था उस दिन। और फिर धीरे धीरे गिरता रहा, वॉल्यूम्स आए नहीं। फिर 18 नवंबर को थोड़े बहुत वॉल्यूम्स जनरेट हुए थे, करीब 23 लाख शेयर्स, और उस स्टॉक में 332 की लो थी और 345 का क्लोजिंग था, 347 का हाई था। फिर लगातार गिरता रहा और उसके बाद आज के सेशन में वॉल्यूम्स आ रहे हैं, करीब 44 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर गए हैं, डे हाई पे ट्रेड कर रहा है अभी। और ये इसका स्ट्रेटजी है, वन साइड भागता है ऐसे एक ही दिन में, वॉल्यूम्स आते हैं फिर धीरे धीरे फिर ये होता है। मेरा मानना ये है कि इसमें जब भी मूव आएगा, क्योंकि बड़े बड़े वॉल्यूम्स नीचे से आ जाते हैं, इतना मैं देख पा रहा हूं, कोई तो है जो इस स्टॉक को यहाँ कहीं नीचे कहीं एक्यूमुलेट कर रहा है भर भर के।
या फिर ड्रॉप करता तो फिर स्टॉक में इतनी तेजी दिखती नहीं। तो मेरा मानना है कि स्टॉक भी रडार पे रहना चाहिए। डिलीवरी परसेंटेज स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे, वेट करें, वॉच करें, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अभी फ्रेश लेने के लिए मैं नहीं कहूँगा आपसे, क्योंकि जब स्क्रीन दिखा रही है कि गिर जाता है एक दिन बढ़ने का, तो फिर क्यों ही लेना, है ना। अगला स्टॉक है दोस्तों मेट्रोमोनी। डिटेल्स ये है कि मेट्रोमोनी 518 रुपये पे है, 5% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कंपनी ने करा है बायबैक की अनाउंसमेंट करी है 655 रुपये के भाव पर, और कंपनी ने ये भी कहा है कि प्रमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस बायबैक में। ये सारी चीजें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन फिर भी शेयर नीचे क्यों? दो कारण है। पहला, बायबैक का साइज बहुत छोटा है, मात्र 58.5 करोड़ का बायबैक है, आधा % इक्विटी में कौन ही इंटरेस्टेड होता है। दूसरी बात, बायबैक को लेकर ही पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है। इन्फोसिस के बायबैक में भी किसी ने पार्टिसिपेट नहीं करा, क्योंकि इवेंचुअली हमें लॉस हो जाएगा। अगर मैं 30% की स्लैब में हूं, टैक्स पेयर में, तो मेरे को लॉस हो जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था, बायबैक जितना रुपए का प्रॉफिट हुआ उस पे टैक्स पे करना है। अब मैं जितना रुपए का बेच रहा हूं उस सब पे टैक्स पे करना है। एग्जाम्पल के रूप में मैं 655 रुपए में मान लो 10 शेयर्स बेच रहा हूं, ठीक है, तो फायदा तो मुझे होगा 520 रुपए से 655 के बीच में कितना हुआ, 135 रुपए के हिसाब से 10 करूंगा तो 1350 रुपए का फायदा हुआ। तो 1350 पे मेरा टैक्स तो जाएगा नॉर्मल। लेकिन यही मेरे से कह दिया जाए कि भैया 655 इंटू 10 यानी 61,550 रुपए पे टैक्स पे करो, ये तो लंका लग गई। 1350 का मुझे फायदा हुआ था, तो टोटल 61,550 पे मैं टैक्स पे करूंगा, तो उत्तर से आता तो मेरा टैक्स लग जाएगा। 30% स्लैब में 1800 रुपए बन गया, तो फिर मैं क्यों करूंगा? ये केस बन गया है। इसीलिए आजकल कोई बायबैक को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।